अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में जो सवालात के जवाबात आज सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सख्त सवालात हैं, तो उन सख्त सवालात के जवाबात आपके सामने रखूँगा कि उस पर तज्ज़िया क्या दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहे हैं और मेरे और आपके ज़हन में क्या कुछ सवालात उठ रहे हैं उन्हीं के जवाबात के सिलसिले में। तो ये सवालात आपके सामने रखूँगा। क्या अमेरिका और पाकिस्तान डोनाल्ड लू के मुताबिक एक ही मकसद और एजेंडे पर चल रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड लू के जो सवालात है ये सवालात के जो जवाबात हैं, तो उन जवाबात को अगर गौर से सुना जाए, गौर से देखा जाए, अगर वो बारीकबीनी से देखा जाए तो वाकई उससे फिर यही मकसद सामने आ रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड लू के मुताबिक कि शायद इन दोनों के अफवाज, इन दोनों के मकासद, इन दोनों के जो वाकई टारगेट से वो एक ही है। और उसके मुताबिक अगर देख ले तो डोनाल्ड लू ऐसे बोल रहे जैसे कि पाकिस्तान डोनाल्ड लू चला रहा है। ये मैं आपको जस्ट जो एक उनके उससे एक तनाजुर में, उनके जवाबात के तनाजुर में जो कांग्रेस कमेटी में हुआ है उसके हवाले से आपको ये एक सेंस बता रहा हूँ कि उससे यही सेंस वो महसूस हो रहा है और यही सेंस समझ में आ रहा है कि एक ही एजेंडे पे ये दोनों चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड लू इसको इस अंदाज में बयान कर रहा है। क्या अमेरिका को दहशतगर्दी से खतरा है और डू मोर पाकिस्तान के अफवाज को कहा जा रहा है, ये मुनासिब है क्या? वाकई बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग अगर पुरअमन एक जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शहरी होने के नाते एक हक है हमारा, वो वाकई अमेरिका के जो दहशतगर्दी से ख़तरा है और उसको पाकिस्तान ही से यानी लड़वाने की और पाकिस्तान ही के साथ आमने सामने कराने के डू मोर का जो एक सोच है वो बिल्कुल साफ और वाज़ेह नज़र आ रहा है डोनाल्ड लू के मुताबिक। जो डोनाल्ड लू ने आज बातें किए, जो डोनाल्ड लू के आज कांग्रेस कमेटी के सामने एक मौक़िफ़ सामने आया, उस मौक़िफ़ के मुताबिक दहशतगर्दी से जो ख़तरा है वो अमेरिका को है, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौज ये दहशतगर्दी का जंग वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हो या वो पाकिस्तान के चारों अतराफ में किसी भी सरजमीन से हो, वो पाकिस्तान ही लड़ रहा है। पाकिस्तान के फ़ौज के जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं। ये क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अमेरिका ये जंग हार चुके हैं, अमेरिका यहाँ से भाग चुके हैं और वो अमेरिका चाहते कि अफ़गानिस्तान को इस तरह मुतनाज़ा रखे और इसी तरह एक इन्हें जैसे कह सकते हैं कि एक हालत जंग में रखे और पाकिस्तान जैसे या दूसरे ममालिक खासकर पाकिस्तान को इसमें इस्तेमाल किया जाए। क्या पाकिस्तान को इसका कुछ मिल भी रहा है? सवाल इस वक्त ये है पाकिस्तानियों का। क्या पाकिस्तान को इसमें कोई मफादात, कोई 25 करोड़ अवाम की कोई फ़ायदा, कोई बेहतरी इसमें है या सिर्फ अमेरिका के खातिर हम ये जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में कूद पड़े हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त वाकई एक तशवीश वाला सूरत हाल है। एनीवे, इससे पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त या पाकिस्तान की सालिमियत को इस वक्त ख़तरा ज़रूर है, फ़ायदे नहीं है। पाकिस्तान के अमन के लिए ये काम बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है, लेकिन डोनाल्ड लू चूँकि बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े यूँ समझे कि धड़ल्ले के साथ और बड़े यानी पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान के सालिमियत के साथ बड़े अपने आप को उसकी खैरख्वाह और उसके साथ मुखलिसी ज़ाहिर करके वो इस अंदाज में बयान कर रहा है। क्या अमेरिका को वाकई इंतखाबात पर तशवीश है? यानी पाकिस्तान में हालिया जो इंतखाबात हुए हैं तो ये भी उनके तबसरे से एक वो अखज़ किया गया है एक मकसद कि क्या वो जो कह रहे कि हमें तशवीश है तो वाकई अमेरिका को या डोनाल्ड लू को या डोनाल्ड लू के जो बैक पे जो सपोर्टर है या जो एक उसको पुश करने वाले हैं अमेरिका में जो बैठे हुए अमेरिका की जो काबीना है, क्या उनको यानी वाकई तशवीश है? अगर तशवीश है तो वो इसका क्लियर ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? वो इस मुतनाज़ इलेक्शन पे पाकिस्तान में हुकूमत कैसे कायम करने दे रहे अगर वाकई पाकिस्तान के अवाम के खैरख्वाह है ये अमेरिका और ये डोनाल्ड लू? बहरहाल अमेरिका को इस किस्म की तशवीश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो एक इन्हें अवामी तासुर है या जो मुबस्सिरीन कहते हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया कहते हैं, इसके पीछे डेफिनेटली अमेरिका का ही
किसी न किसी सेंस में पाकिस्तान ही के इदारे या पाकिस्तान ही के जो माफियास किस्म के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस्तेमाल करके अमेरिका ही ये चाहते थे कि इमरान खान ना आए दोबारा हुकूमत में। इमरान खान को दबाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और इमरान खान के साथ साइफर से लेकर बाकी जितने भी आप केसेस देख रहे हैं ये सारे केसेस इमरान खान के साथ एक उनको उनकी सियासत ख़त्म करने के लिए किया गया है। तो अमेरिका को कैसे तशवीश हो सकता है नाज़रीन, इस पर वाकई हमें भी तशवीश है कि ये अमेरिका कैसे दावा कर सकते हैं कि हमें इंतखाबात पर तशवीश है। क्या अमेरिका चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले, यानी जिस माशी बहरान में, जिस सियासी बहरान में पाकिस्तान को अमेरिका ही ने धकेला है रिजीम चेंज के सेंस में, साइफर के सेंस में, तो क्या ये जो डोनाल्ड लू आजकल सबके साथ मिल रहे हैं और पाकिस्तान के स्पेशली फौज को माशाल्लाह वो जो मक्कन लगा रहे और उनके जो शाबाश दे रहे कि शाबाश और डू मोर का एक सिलसिला जारी रखा है, क्या ये आप समझते हैं कि अमेरिका चाहते हैं या अमेरिका के इस वक्त जो यानी हुकूमत है या पार्लियामेंट है या अमेरिका के जो भी इस किस्म के मनसूबा साज है, क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले? कभी भी नहीं चाहते। अमेरिका एक खुदगरज, एक मफाद परस्त मुल्क है, एक मफाद परस्त कौम है। उसने आज तक पाकिस्तान या जितने भी मुस्लिम ममालिक है उसको कभी भी और कहीं भी किसी भी सेंस में पुरअमन या ये समझे कि एक उनके मफादात या उनके अवाम के खातिर कोई भी ऐसी खैर ख्वाही या ऐसे मुखलिसी का कोई इकदाम नहीं उठाया। तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि हमें मतलब हम चाहते हैं, अमेरिका चाहते डोनाल्ड लू के कहने के मुताबिक कि पाकिस्तान इस बहरान से निकले? क्या साइफर केस भी इन्हें साइफर का एक जो इमरान खान बानी पीटीआई कहते थे और कहा करते थे, क्या वो दावा भी झूठा इन्हें कहते हैं? इसको कौन? अमेरिका। क्या अमेरिका चाहता है कि इन मीन्स कि इस बानी पीटीआई का जो वो है, ये जो बयानिया है या बयानी पीटीआई का जो दावा है, ये भी झूठा साबित करे, ये झूठा साबित करने की कोशिश करे और वाकई अमेरिका के इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया को नज़र आए कि अमेरिका कैसे कितना ताल्लुक था और कितना नहीं था। क्या अगर ताल्लुक नहीं था तो अमेरिका को इतना संजीदा इसको लेना चाहिए कि 2 साल बाद भी माशाल्लाह अमेरिका इसी पर अभी भी यानी मीन्स सफाई के सेंस में जवाबात और बयानात देने पर तुले हुए और उसी के गिर्द उसके सोच घूम रहे अमेरिका के। तो आज डोनाल्ड लू के बयानात से ये भी एक मुनाफिकत की एक वो आ रहा है, एक उस तरह का तासुर मिल रहा है। क्या अफ़गान सरजमीन यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान पर हमले जो होने का एक दावा आज किया गया है, क्या अफ़गान सरजमीन से वाकई पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं? ऐसा बिल्कुल ही नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान बग़ैर किसी वजह के या अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट या अफ़गानिस्तान की हुकूमत या अफ़गानिस्तान की सरजमीन या अफ़गानिस्तान के लोग इस किस्म के मामलात को मज़ीद बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पिछले 20-25 साल से हालत जंग में, तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसे हमसाया मुल्क जो कि अफ़गानिस्तान के लिए एक पड़ोसी होने के नाते बहुत अहमियत के हामिल है और उसके साथ भी वो अपने हालात को कशीदा रखे। इसके पीछे भी महरक़ात कुछ और नज़र आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मेरे ख्याल से या पाकिस्तान और ईरान को लड़ाने में अमरीका अपना एक भरपूर आई थिंक सो कि एक किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चंद बातें आपके साथ जो आज उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल किया था और उस कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह उसने अपने काबीना के तमाम वो लोग जो फॉरम 45 के हारे हुए, फॉरम 47 के जीते हुए लोग, उन सबको इकट्ठा किया गया था और उन सबको बहुत बड़ा एक लीडर, बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का खैर ख्वाह वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम के वोट से आया वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश करा था और फ़ौज के और फिर दहशतगर्दी के और फिर अमेरिका के बयानिए के गिर्द घूमने वाले वो सारे बयानात जो दे रहे थे। तो इन तमाम मामलात को अगर आप देख ले, ये पूरा एक प्लान्ड एक इन मीन्स तमाम बातें अगर देख ले वो एक प्लान और एक ही उसके गिर्द जो ना वो घूम रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के लपेट में है। तो इसके पीछे सवाल ये है या इसके असल और इसके बारे में सवाल ये है जो पाकिस्तानी अवाम करते कि दहशतगर्दी का जंग तो हमारा था ही नहीं, जितने भी हमारे सरहद है उस पर हमारे इंटेलिजेंट बेस जो एक इतना बड़ा इदारा है तो वो क्यों नाकाम दिखाई दे रहे और कैसे इन्हें बॉर्डर पार
एक जो ना वो अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी XYZ हो, वो कैसे पाकिस्तान के अफवाज पे या पाकिस्तान के नौजवानों पर जो कि फ़ौज में बाकायदा पाकिस्तान के दिफाई अंदाज में खड़े हुए उन पर कैसे हमले कर सकते और करते हैं। क्या वो अपने इस मनसब के लिए इस शहबाज शरीफ साहब को एक वज़ीर-ए-आज़म के उस पर बैठाया गया है फॉर्म 47 के, यानी वो एक ड्रामा करके फॉर्म 47 के ऊपर जितवा के या उसके मुताबिक इन्हें जैसे पाकिस्तान के इन्हें थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है, अब नहीं रही है, और उसको बिठा के उसको वज़ीर-ए-आज़म का एक सीट पे फाइज होकर या फाइज करवा कर, क्या ये पाकिस्तान के ये साथ या पाकिस्तान के अवाम के साथ उनकी जो हक की रायदही है यानी इंतखाबात के ज़रिए, क्या उसके मुनाफी नहीं है? क्या ये इसके साथ टोटली तज़ाद नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ के साथ किया गया है? ये इस तरह ना ममालिक चलते हैं, ना इस तरह कोई वाकई अमन हो सकता है, ना इस तरह ये हुकूमत कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा हुकूमत है। ये ज़बरदस्ती डाकू लोगों को इन अवाम पर उनके मुंतखब नुमाइंदों से हट कर या उनकी मुंतखब नुमाइंदों से के तज़ाद में लोग जो है ना सिर्फ इन्हें लोगों को मुसल्लत किया गया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस हुकूमत के लिए ये आने वाले वक्त, आने वाले दिन आसान हो सकते या अवाम कभी इनको अपने हुक्मरान समझ सकते या मान सकते। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इस तरह सवालात के मुताबिक सामने आऊँगा और सवालात के जो आजकल के तनाज़ुर में बन रहे उसके मुताबिक जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए।